नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। मुक्ति देने वाला मुक्ति धाम खुद हुआ दुर्दशा का शिकार। सूर्य मंदिर रोड स्थित दक्षिण मुक्ति धाम के बिगड़े हालात। मृतकों के परिजनों ने व्यवस्थापकों पर जताया आक्रोश। सरदार शहर स्थानीय सूर्य मंदिर रोड स्थित दक्षिण मुक्ति धाम में भयंकर अव्यवस्था सामने आई है। मुक्ति धाम में न ही तो पानी की व्यवस्था है और न ही सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है। पानी तथा बागवान के अभाव में मुक्ति धाम परिसर में लगे पौधे तथा हरी दूब भी सूख गई है। इतना ही नहीं, परिसर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं तथा कोविड-19 संक्रमित शवों का दाह संस्कार करने के बाद लोग पीपीई किट व हैंड ग्लव्स वहीं छोड़ जाते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का भी खतरा है। कुल मिलाकर मृतकों को मुक्ति देने वाला मुक्ति धाम खुद अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। वर्तमान में जहां कोरोना महामारी के कारण कस्बे में मौतों का सिलसिला जारी है, वहीं यहां पर आने वाले मृतकों के परिजनों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से मोटर खराब है, जिसके कारण हमें अंतिम क्रियाक्रम के लिए घर से ही पानी लाना पड़ता है। शमशान घाट में ना ही तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए। इतने बड़े परिसर में मात्र एक कर्मचारी होने के कारण समय पर सफाई नहीं होती, जिससे शमशान घाट में बेशुमार गंदगी हो रही है। मृतक के परिजनों के साथ क्रियाक्रम करवाने आए पंडित पंकज दादीच ने बताया कि शमशान घाट की यह दुर्दशा देखकर रोना आ रहा है। मुक्ति धाम के व्यवस्थापक ना तो खुद इसकी सुध लेते और ना ही किसी और को लेने देते। अभी जो समस्या मेन है, जो रोजाना के जो दाह संस्कार हो रहे हैं, उसके पानी की सबसे बड़ी समस्या है। 15 दिन से यहाँ ट्यूबवेल खराब पड़ा है, कुआं खराब पड़ा है। और जो दाह संस्कार में अपने सनातन धर्म में जो ये रोजाना तृतीय दिवस से जो सलवा सिंचा जाता है, उसके लिए बाहर से पानी लाना पड़ता है। कोई कैन से पानी ला रहा है, कोई बाहर सूर्य मंदिर से पानी ला रहा है, कोई कहीं से पानी ला रहा है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, ये सफाई व्यवस्था है, यहाँ कुछ नहीं है इसमें। यहाँ के जो व्यवस्थापक है वो कंप्लीट ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर, तो उनको भी ध्यान दिलवाएं, थोड़ा सा इस प्रकार से व्यवस्था करवाएं, कुछ इसकी सफाई की व्यवस्था करवाएं, पानी की व्यवस्था करवाएं। आज 15 दिन से यहाँ जो आ रहा है, आम आदमी आ रहा है, वो दुख पा रहा है कुछ। वहीं विकास कुमार भोजक ने बताया कि मुक्ति धाम में पड़े डीप फ्रीज धूल फांक रहे हैं तथा मुक्ति धाम में बने पार्क भी दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। न ही तो पालिका प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान दिया जा रहा और न ही व्यवस्थापकों द्वारा, जिसको लेकर आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को डेथ हुई थी और सनातन धर्म के हिसाब से अब यहाँ पे 10 दिन आना होता है। पानी यहाँ पे एक बूंद नहीं है। यहाँ रहने वाले से पूछते पानी की क्या व्यवस्था है, तो बोले कुआं खराब पड़ा है और 10 दिन से कुआं ख़राब है। लोगों को कहने से यह पता चल रहा है कि कुआं 10 दिन से ख़राब है। पुराना कुआं बना हुआ है, उसके अंदर मोटर डाले जाते हैं। यहाँ पे पानी सबसे पहले आदमी को पानी की आवश्यकता होती है। यदि दाह संस्कार में आते हैं 20 आदमी, यदि प्रशासन ने अलाउ कर रखे, तो 20 आदमियों को पानी पीने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि यहाँ पे लोग यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं तो उनको पानी सबसे पहले चाहते मिलना चाहिए, लेकिन पानी नहीं है यहाँ पे और आम आदमी परेशान हो रहे हैं। कभी तो हम घर से पानी की एक बाल्टी लेके आते हैं, कभी बाहर से कहीं इधर उधर से पानी की बाल्टी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सफाई व्यवस्था तो एकदम से चरमराई हुई है। जो कोई कोरोना पॉजिटिव आते हैं उनकी पीपी किट होती है और होती है, वो सारी यहाँ पे फेंकी पड़ी है। चारों तरफ चारपाई पड़ी है, कचरा पड़ा है। सबसे बड़ा बगीचे का काम होता है। बगीचे में पानी देना तो बहुत बड़ी बात है। आम आदमी को पानी पीने के लिए या काम में लेने के लिए यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, जबकि ये सबसे बड़ी मुक्ति धाम होती है, मुक्ति आदमी की होती है। वहाँ पे यदि पानी की अपन व्यवस्था नहीं कर सकते तो पानी फिर जिंदा आदमी के लिए क्या ज़रूरत है पानी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इनके व्यवस्थापक है उनको जागरूक करे, आम आदमी जागरूक करे। प्रशासक का भी ध्यान इस साइड में जाना चाहिए कि भाई मुक्ति धाम है वो देखे, और राजनेता है यहाँ के सरदार सर के, उनसे भी मेरी तो यही प्रार्थना है कि इस तरफ ध्यान दे, पानी की सफाई की व्यवस्था यहाँ हो। उल्लेखनीय है कि दक्षिण मुक्ति धाम में पिछले काफी वर्षों से जुगराज चिंडालिया परिवार द्वारा देखभाल की जा रही है, लेकिन इन दिनों इस परिवार की उदासीनता से मरने के बाद भी लोगों को चैन मिलता दिखाई नहीं दे रहा। मुक्ति धाम के मुख्य गेट पर हालात और भी ज्यादा खतरनाक है, जहां पर गंदगी के ढेर लगे हैं। शमशान घाट के कर्मचारी किशन सिंह ने बताया कि यहां पर वर्षों पुराने बने कुएं से पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन पिछले दिनों उसकी मोटर खराब हो गई, जिसको अभी तक ठीक नहीं करवाया गया है। वर्तमान में यहाँ पर आने वाले मृतकों के परिजनों को नित्य कर्म हेतु पीने का पानी घर से ही लाना पड़ता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर व्यवस्थापक व पालिका प्रशासन इसके प्रति उदासीन क्यों है और आखिरकार कब मानव जीवन के अंतिम सफर को पूरा करने वाले इस मुक्ति धाम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर आमजन को राहत दी जाएगी।
बहरहाल दुर्दशा का शिकार मुक्ति धाम स्थानीय भामाशाहों से अपने कायाकल्प होने की आस लगाए बैठा है। बढ़ते अगली खबर के लिए लगातार दूसरे साल ईदगाह पर रहा ताला, लोगों ने घर में ही नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ। सरदार शहर कस्बे में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा कर उत्साह के साथ ईद की खुशियां बांटी तथा एक दूसरे को बधाई दी। हालांकि वर्तमान में कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों व धर्म गुरुओं की अपील पर सभी मुस्लिमों ने अपने घरों पर ही नमाज अदा कर देश में अमन व चैन की दुआ की। पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद साहिल ने बताया कि सभी ने कोरोना महामारी गाइडलाइन का पालन करते हुए आज ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया है तथा अपने घर पर ही नमाज अदा कर देश में अमन चैन व कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए दुआ की है। जैसा कि प्रशासन ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे एमएल साहब परम आदरणीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा ने, हमारे युवा नेता अनिल जी शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकर्ण जी चौधरी, उपकट अधिकारी श्रीमती रीना छिंपा जी ने और हम सब ने ये अपील की थी कि आप अपने को नमाज, जो ईद की नमाज है, वो घरों में अदा करनी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सरदार सर के तमाम मुस्लिम भाइयों ने कोविड-19 की पालना करते हुए अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। इसके साथ साथ अपने वतन की, इस समाज की, सभ्यता की खुशहाली की दुआ खुदा से की और इंशाअल्लाह ये हमारी दुआ कबूल होगी और हम सब फिर उसी खुशियों से लौटेंगे जिस प्रकार से हमने पीछे जो ईदें हमने मनाई हैं। निश्चित रूप से अगर हम कोविड-19 की पालना करते हुए, खुदा से इबादत करते हुए दुआ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी दुआ कबूल होगी। तमाम सरदार सर की मुस्लिम कम्युनिटी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कोविड-19 की पालना करते हुए नमाज घरों में अदा की। वहीं महामारी के कारण लगातार दूसरे साल ईदगाह पर ताला रहा, ऐसे में सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं की जा सकी, जिससे लोगों में मायूसी भी देखी गई। वार्ड नंबर 35 में पार्षद प्रत्याशी रहे नत्थू साहब काजी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार गाइडलाइन का पालन करते हुए उत्साह के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ईदगाह के आगे नाली के अभाव में जमा हो रहे गंदे पानी की निकासी के लिए पालिका प्रशासन को शीघ्र समस्या का समाधान करने की भी अपील की। हमने साहब मुख्य 15-20 आदमी हमने पूरे एरिए में ये सूचना दी कि भाई ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी, अपने अपने घरों में ही जैसे आए वैसे अपनी इबादत करो और अपने अपने घरों में ही ईदगाह की नमाज अदा करिए। और ईदगाह के पास तो कोई ऐलान हुआ ही नहीं, ये पहले से निर्णय ले लिया था कि ईदगाह में नमाज नहीं होगी, अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ लो। तो हमने तो सर इस टाइम में हर आदमी अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। इस अवसर पर मान खां चायल, बाले खां चायल सहित अनेक पार्षदों ने कस्बे के मुसलमान भाइयों को अपनी तरफ से ईद की शुभकामनाएं प्रदान की। भाजपा पार्षदों ने कस्बे में व्याप्त पेयजल व सफाई व्यवस्था के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं में भी सुधार की मांग। सरदार शहर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा नगर पालिका में उप नेता प्रतिपक्ष मदन ओझा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी से वार्ता कर कोरोना मरीजों के उपचार एवं ऑक्सीजन उपलब्ध कराने, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते पेयजल संकट और नगर पालिका क्षेत्र में बिगड़ी सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है। पार्षद मदन ओझा ने बताया कि बहुत सारे कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर में पर्याप्त बेड नहीं होने के कारण भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मरीज चूरू, बीकानेर और जयपुर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके पास रेफर कार्ड नहीं होने के कारण भर्ती नहीं लिया जा रहा। उन मरीजों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कर निःशुल्क एम्बुलेंस के माध्यम से रेफर किया जाना चाहिए ताकि समय रहते उपचार मिल सके। नहरबंदी के कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का संकट गहरा गया है। जलदाय विभाग द्वारा टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है, जिसमें भारी अनियमितता और भेदभाव किया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल के सभी पार्षदों ने उपखंड अधिकारी से कहा कि टैंकरों की उचित मॉनिटरिंग करवाकर जनता की मांग के अनुसार सभी वार्डों में एक समान पेयजल का वितरण किया जाए। भाजपा पार्षदों ने उक्त सभी विषयों पर उपखंड अधिकारी से सुधार की मांग की गई, जिस पर उपखंड अधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं में सुधार का आश्वासन दिलाया। भाजपा प्रतिनिधि मंडल में पार्षद राकेश जगरवाल, रमेश माड़ी, अमिताभ चावरिया, राजू नाथ सिद्ध, ओम प्रकाश सारण आदि उपस्थित रहे।
किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन अविलंब किए जाने के लिए विधायक महर्षि ने की मांग। रतनगढ़ स्थानीय विधायक अभिनेश महर्षि ने जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन शीघ्र करवाने की मांग की है। महर्षि ने पत्र में उल्लेख किया है कि विधानसभा क्षेत्र के सहायक अभियंता राजलदेसर कार्यालय में करीब 175 कृषि कनेक्शन की फाइल लंबित चल रही है। राज्य सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन खोल दिए जाने के बाद आज तक एक भी किसान का कृषि कनेक्शन नहीं किया गया है, जिससे किसान वर्ग काफी परेशान है। वर्तमान समय मूंगफली की बुआई है, जो कि कृषि कनेक्शन नहीं होने के कारण निकलता जा रहा है। अगर समय रहते किसानों के कृषि कनेक्शन हो जाते हैं तो इस कोरोना काल में किसानों के लिए बहुत ही हितकर साबित होगा। रतनगढ़ तहसील के गांव नौसरिया में प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खिचड़, सरपंच संतोष कंवर, देवेंद्र सिंह सहित ग्रामवासियों की उपस्थिति में कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक किया गया तथा हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी करवाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत खिचड़ द्वारा की गई। वहीं डॉक्टर हेमंत माटोलिया ने लोगों को मास्क पहनने और घरों में रहने की हिदायत देते हुए कहा कि जागरूकता से ही हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। जिला कलेक्टर व एसपी ने कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्रों का किया दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, पॉजिटिव आए हुए लोगों के पूछे हालचाल। सरदार शहर जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को जारी आदेश की पालना में घोषित किए गए महामारी रोकथाम क्षेत्र कंटेनमेंट जोन एरिया का दौरा किया। पंचायत समिति क्षेत्र सरदार शहर में ग्राम मालकसर एवं ग्राम हालासर में 5 से अधिक आदमी कोरोना संक्रमित होने के कारण पूर्व से ही कंटेनमेंट जोन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। उक्त कंटेनमेंट जोन का जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा व पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के द्वारा गांव में जाकर दौरा किया गया। ग्राम मालकसर में कोरोना पॉजिटिव आए 8 व्यक्तियों को चिन्हित किया एवं मौके पर जाकर प्रतिबंधित क्षेत्र को देखा एवं पॉजिटिव आए हुए लोगों के बारे में जानकारी ली, उनके स्वास्थ्य के हालचाल पूछे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत भानीपुरा के ग्राम हालासर में 6 आदमी कोरोना पॉजिटिव आने के कारण प्रतिबंधित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ था, उसका भी जिला कलेक्टर एवं एसपी द्वारा जायजा लिया गया। वहां की व्यवस्थाओं को देखा गया तथा कोरोना पॉजिटिव आए लोगों की हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली गई। विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने बताया कि ग्राम हालासर का प्रभु सिंह देराजसर गांव में स्कूल चलाता है। वह किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जिसे इलाज के लिए बीकानेर ले गए। इलाज के दौरान उसके परिवार के सदस्य संपर्क में आने के कारण संक्रमित हो गए। कुछ दिनों के बाद प्रभु सिंह की मृत्यु हो गई तथा उसके परिवार के सदस्यों की सैंपलिंग कराने के दौरान पॉजिटिव पाए गए। एक ही परिवार में एक साथ 6 व्यक्ति पॉजिटिव आने के कारण उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में खाद्य सुरक्षा के पात्र व सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना में पात्र परिवारों व लघु सीमांत कृषकों का 100% पंजीयन कराया जाना सुनिश्चित करें। भामाशाह द्वारा कोविड महामारी प्रबंधन के लिए सामग्री भेंट। सरदार शहर शुक्रवार 14 मई को रोटरी क्लब सरदार शहर द्वारा हमीर मल सेठिया कोलकाता प्रवासी के सौजन्य से 3 ऑटो हैंड सैनिटाइजर मशीन राजकीय चिकित्सालय अर्जुन क्लब पीएसपी व सूबेदार टंकी पीएसपी में भेंट की गई। वहीं एक मशीन क्लब द्वारा राजकीय चिकित्सालय के टीकाकरण प्रकोष्ठ पर भी लगाई गई। इस दौरान अध्यक्ष रवि नंदन वर्मा, सचिव दीपक जैन, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार तिवाड़ी, अशोक भोजक, डॉक्टर गरिमा चौधरी, कन्हैयालाल सैनी, विकास लखोटिया, डॉक्टर राजेंद्र, आनंद दिरासरी, अशोक स्वामी, मयंक मोदी, चंद्रशेखर सोनी, प्रकाश आदि उपस्थित रहे। चूरू भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ के आवास पर भगवान परशुराम जयंती मनाई गई। शौर्य और पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम जी का जीवन हमें समानता और न्याय के पथ पर चलने तथा अन्याय और अनीति का सदैव विरोध करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, भास्कर शर्मा, जिला प्रवक्ता सुशील लाटा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता व गणमान्य जन उपस्थित रहे। आज हम सब विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती मना रहे हैं। हम हर वर्ष हमारे परशुराम युवा मंच है, संदीप पाटिल जी है, उनके नेतृत्व में पूरा जुलूस निकालते हैं, लेकिन कोरोना काल में ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसलिए हम संक्षिप्त रूप से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सभी ने मिलकर ये विचार किया कि आज राठौड़ साहब के निवास पर हम ये जयंती का कार्यक्रम किया है। उसमें हमारे प्रमुख लोगों को बुलाया है
और उन्होंने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और भगवान परशुराम जी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप इस कोरोना काल में जो मरीज है, जो ग्रसित है, उनकी रक्षा कीजिए, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। और जो डॉक्टर, सेवाकर्मी, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी लगे हुए हैं, उनको आत्मबल दीजिए, उनको रक्षा कीजिए उनको। और इसी आशा और अनुरोध के साथ हम आज भगवान परशुराम जी जयंती हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब के निवास पर हम मना रहे हैं और उन्होंने भी फोन पर शुभकामनाएं दी है। तारानगर चूरू कलेक्टर सावरमल वर्मा व चूरू एसपी नारायण टोगस ने तारानगर उपखंड क्षेत्र के तारानगर, भालेरी व सावा में माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्रों का संयुक्त भ्रमण किया और आवश्यक निर्देश दिए। उक्त दोनों अधिकारियों ने एसडीएम मोनिका जाखड़ व बीडीओ संत कुमार मीणा को कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्रों में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की संक्रामकता भयावह है तथा जन स्वास्थ्य व जनहित की दृष्टि से लागू की गई व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने तारानगर उपखंड अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और कोविड-19 वायरस संक्रमण के मद्देनजर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी साहब और मैंने यहाँ पर जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है, इसका निरीक्षण करने आए हैं। मेरी जनता से अपील है कि राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित एसओपी है, कोविड उपयुक्त व्यवहार है, उसकी पालन करें। कंटेनमेंट जोन जो है बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि उससे कोरोना संक्रमित नहीं बढ़े और कोरोना का जो है इसमें प्रसार नहीं हो। लेकिन फिर भी देखा गया है कि जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है उसमें जो एसओपी उसकी पालना नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पर दिक्कत आ रही है। आपको पता है कि सावा में कुल 145 व्यक्ति अभी हमारी रिकॉर्ड के अनुसार पॉजिटिव है। तो मेरा यहाँ की जनता से अनुरोध है कि कृपा करके आप घरों में रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजर का उपयोग करें। और जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है उसमें तो कोई भी व्यक्ति है तो किसी भी स्थिति में घर से बाहर नहीं निकले। उसकी जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं उसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है, उनको घर तक उसकी डिलीवरी पहुंच जाएगी। लेकिन ये कोरोना को संक्रमण को तभी रोक पाएंगे जब हम सब लोग एक टीम स्पिरिट के साथ में सब मिलकर सहयोग करेंगे, तब इसमें विजय पाने में सफल होंगे। धन्यवाद। आज मैं और कलेक्टर साहब सावा के अंदर जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन लगाए हुए हैं उनकी व्यवस्था देखने के लिए आए हैं। आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर हैं वो प्लस आप यहाँ की पब्लिक इसके माइक्रो कंटेनमेंट जोन के जो गाइडलाइंस है उसकी पालना करें। कोई भी बाहर नहीं घूमे। अगर बाहर नहीं घूम के अपना मूवमेंट कंट्रोल में रख लोगे तो हम सब मिलके कोरोना पे विजय प्राप्त कर लेंगे। साथ में कल जो ईद है उसके अंदर भी मैं अपील करना चाहूँगा, सारे लोग जो ईद के ऊपर जो नमाज अदा करेंगे घर के अंदर ही करें और घर के अंदर ही भी खुशियाँ मनावें, किसी प्रकार के बाहर में मूवमेंट नहीं करें। ये आपके माध्यम से मैं सावा के पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ। तारानगर वीडियो संत कुमार मीणा भालेरी थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भालेरी, कोहिणा, तोगाबास व बुचाबास के दौरे पर रहे। वीडियो मीणा ने उक्त पंचायतों में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया तथा भालेरी सीएचसी का भी निरीक्षण किया। वीडियो मीणा ने अनाउंसमेंट के माध्यम से ग्रामीणों को घर से बाहर न निकलने, मास्क लगाकर रखने व भीड़ एकत्रित न करने की अपील की तथा गाइडलाइन के नियमों की पालना न करने पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ भालेरी थाना अधिकारी केदार मल मीणा, सरपंच राजेश कसवा, गजेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। ईद उल फितर के त्यौहार और आका तीज को देखते हुए भालेरी थाना क्षेत्र के अंदर जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें थानाधिकारी भालेरी के साथ राउंड लिया गया। उसमें विशेषकर भालेरी में कंटेनमेंट जोन की पालना हो रही है उसको देखा गया। उसके साथ साथ गाँव में एड्रेसिंग सिस्टम से लोगों को आगाह किया कि सभी कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। उसके बाद में गलगटी, कोहिणा, बुचावास पंचायत क्षेत्र के अंदर थानाधिकारी के साथ चारों पंचायतों का राउंड लेकर के एड्रेसिंग सिस्टम से प्रत्येक आम आदमी को और सरपंच साहब और कोर कमेटी के साथ मिल करके सभी को जागरूक किया गया कि सभी कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। ये लहर बहुत ख़तरनाक है और इसमें आपका जीवन बचाने के साथ साथ आप दूसरे का जीवन भी बचाएं ताकि संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। इसके साथ साथ डोर टू डोर जो सर्वे चल रहा है ग्राम पंचायतों में उसमें ILI सिम्टम्स वाले जो रोगी हैं उनकी पहचान के लिए CSC भालेरी में जो प्रभारी डॉक्टर उनके साथ मीटिंग करके की उसकी समीक्षा की गई
और उनको निर्देश दिए गए कि आप अधिकतम डोर टू डोर सर्वे करें और जो सर्वे के बाद में ILI सिम्टम्स वाले जो मरीज़ हैं उनको किट मुहैया कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग करें और लोगों को जागरूक करें ताकि इस कोरोना की चैन को हम तोड़ सकें। और इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।